आज के इस वीडियो में टॉप 80 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 2, किस फल को फलों का राजा कहा जाता है? सेब, आम, केला, संतरा। तो फलों का राजा आम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7, 8। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, एशिया महाद्वीप बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का पहले सही आंसर जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? जवाब हो जाएगा 3488 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किन देशों के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है? जवाब हो जाएगा बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा नेपाल के साथ कितनी है? भारत की सीमा नेपाल के साथ कितनी है? जवाब हो जाएगा 1751 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? जवाब हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 16, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, आइस हॉकी, रग्बी।
जवाब हो जाएगा आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी घाटी के युद्ध के में किस राजपूत शासक को वीरता के लिए याद किया जाता है? जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप को। क्वेश्चन नंबर 21, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364, 365, 366, 367। आपको जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि आपको मालूम है तो। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? जवाब हो जाएगा चीता। क्वेश्चन नंबर 24, पानी का क्वथनांक क्या है? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में सबसे अधिक लोग रहते हैं? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो लोगों की संख्या सबसे अधिक चीन देश में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? जवाब हो जाएगा जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, पायलट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर धड़कन सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 32, किस खेल में बल्ले और गेंद का इस्तेमाल होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। जवाब हो जाएगा क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 33, किस खेल में रैकेट और शटलकॉक का उपयोग होता है? जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 34, टेनिस बॉल का रंग क्या होता है? टेनिस बॉल का रंग क्या होता है?
जवाब हो जाएगा पीला। क्वेश्चन नंबर 35, शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? चीन, भारत, रूस, अमेरिका। तो शतरंज की शुरुआत भारत देश से हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को घेरने वाले दो समुद्र कौन से हैं? भारत को घेरने वाले दो समुद्र कौन से हैं? आपका जवाब हो जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। यदि बात की जाए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, फिर जवाब हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे लंबा जानवर कौन सा है? सबसे लंबा जानवर कौन सा है? आपका जवाब हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? बकरी, भेड़, गाय, ऊंट। जवाब हो जाएगा भेड़ से। क्वेश्चन नंबर 41, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? जवाब हो जाएगा अरब सागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है? तो भारत के 3 सबसे लंबी नदियां हो जाएगी गंगा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की रेगिस्तानी नदी कौन सी है? जवाब हो जाएगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की तटीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? जवाब हो जाएगा छोटी होती। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में भारत की कौन सी नदी शामिल है? जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा दिहांग। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा, लूनी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन ए नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, सोन, घंगर। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का प्रमुख जल स्रोत कहां से है? जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर से।
क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा जानवर पेड़ से पेड़ पर कूद सकता है? बंदर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी अपने नाच के लिए प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा मोर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की दो गतियां कौन सी है? पृथ्वी की दो गतियां कौन सी है? एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 5, 6, 7, 8। जवाब हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 57, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला तो हम सबको मालूम है, एशिया महाद्वीप। चलिए दूसरा बताइए। जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 58, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है? जवाब हो जाएगा लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 62, अकबरनामा किसने लिखी थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जवाब हो जाएगा भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 64, तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? 20, 22, 24, 26। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 तीलियां। क्वेश्चन नंबर 65, बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असम का। क्वेश्चन नंबर 66, चटगांव आर्मरी केस के दौरान किसे पकड़ा गया था? जवाब हो जाएगा सूर्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 67, अर्थशास्त्र किसने लिखी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का राणा कुंभा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? जवाब हो जाएगा स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 70, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु। अगला प्रश्न, इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? जवाब हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा घूम। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है? जवाब हो जाएगा इब। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रेलवे का लोगो ने कब अपनाया था? जवाब हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? जवाब हो जाएगा हुबली जंक्शन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का 1950 में। आपका अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।